हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 16 जून का रिवीजन वीडियो। ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है ये, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नम्रता का परिचय कराते हुए किरण कहती है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पुत्री है। नम्रता किरण से कैसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बहन। अगला प्रश्न है, यदि डॉक्टर को BQAVMIMT लिखा जाए और राइटर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डी को बी बनाया है, डी को बी बनाया यानी 2 कम कर दिया। ओ को क्यू लिखा है यानी कि OPQ, 2 बढ़ा दिया इसमें। तो इसी प्रकार से हम अगर इसमें करें राइटर के साथ तो 2 कम करें अगर, तो UVW, यू से शुरू होगा और आर के बाद 2 बढ़ाना है तो RST। तो यानी कि हमारा सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में कैट को XZG लिखा जा रहा है तथा बोर्ड को YLZG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EGG को यानी एक को क्या लिखा जाएगा? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो C है उसके बदले X लिखा जा रहा है, यानी जस्ट उसका उल्टा। A को Z लिखा जा रहा है, T का G लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर भी देख सकते हैं B का Y, O का L, तो ये सभी इसका मतलब इन्वर्स लेटर है। तो E का V होता है, G का T होता है और अगेन G का T, तो ये हमें मिलता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, A B का 5 गुना है तो B A से कितने % कम है? तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि A मान लेते हैं कि हमारा 10 है, तो B हमारा हो जाएगा 5 गुना यानी कि 50। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह हमारा 40 कम है। कमी कितना है? 50 - 10 यानी कि 40। तो कितना % कम है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि B A से कितना % कम है? B का सॉरी, हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि A B का 5 गुना है, A B का 5 गुना है, तो A को हम मानेंगे कि B को मानेंगे 10 और A हमारा हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से A हमारा 50 हुआ, तो कितना कम हुआ? 40। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि B A से कितना % कम है? तो B A से तो 40 कम है, लेकिन A से पूछ रहा है कितना % कम है, तो A से हम इसका तुलना करेंगे तो ये जो 40 है 50 का कितना % है? तो 40, क्योंकि यह पूछ रहा है A से, तो A वाला हम नीचे रखेंगे 50 और गुना 100 करेंगे। तो यहाँ से 20 × 50 100, 20 × 4 80 यानी 80% हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर आएगा 80%। अगला प्रश्न, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? तो अगर 5% जोड़ा जाए तो वह हो जाएगा 1.05 गुना, क्योंकि 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 0.05। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए 1 के साथ 100% यानी 1 के साथ, तो 1.05 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 kg है। यदि प्रधानाध्यापक का भार को मिला दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। प्रधानाध्यापक का भार क्या है?
तो हम देख सकते हैं 34 छात्रों का औसत भार 46.5 है। 34 छात्र हैं हमारे पास और इनका औसत भार 46.5 है। अगर अध्यापक का भी मिला दिया जाए तो 500 ग्राम औसत बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही में अगर 500 बढ़ाया हम 3400 में, तो 500 बढ़ाने के लिए यानी 17 kg हमको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और 46,500 है, 46.5 है, तो यहाँ से हमें और बढ़ाना पड़ेगा। 46,500 में अगर 500 और बढ़ाया जाए तो ये 47 यहाँ से हो जाएगा। एक मिनट, तो 46,500 में अगर 500 और बढ़ाना है तो यहाँ से हमें 47 kg यहाँ हो जाएगा। तो 47 और 17 और 47 जोड़ेंगे, 7 7 14 की 4, 4 1 5 और 1 6, यानी 64 kg हमारा आंसर बनेगा। तो राइट आंसर इज 4th यानी 64 kg। अगला प्रश्न, ABC बटा C, A प्लस B प्लस C बटा C का मान निकालना है। तो इसमें हम सिंपली, हमें दिया है A बटा 3 बराबर B बटा 4 बराबर C बटा 7, तो हम A को मानेंगे 3K, या सिर्फ 3 मानेंगे तो चलेगा क्योंकि K हमारा कट जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। B बराबर 4 मानेंगे और C बराबर 7 मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे अगर तो 7 3 10 4 14, 14 बटा 7 यानी कि 2 हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B, तो AC अनुपात BD क्या होगा? AC अनुपात BD, यहाँ से हम देख सकते हैं कि A अनुपात B का मान दिया है 5 अनुपात 7 और C अनुपात D का मान दिया है 2A अनुपात 3B। तो 2A अनुपात 3B, 2A अगर हम करेंगे तो A का वैल्यू 5 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3B, B का वैल्यू 7 है तो 7 या 21, ये हुआ। अब AC अनुपात BD करेंगे जब हम AC अनुपात BD, तो A इंटू C, अब C का वैल्यू हो गया 10, A का वैल्यू है 5, तो 10 बचेगा 50, अनुपात BC करेंगे, सॉरी BD करेंगे तो B का वैल्यू है 7 और D का वैल्यू है 21, तो 21 सते 147, यानी हमारा आंसर कौन सा बनेगा? तो दूसरा आंसर बनेगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A अनुपात C क्या होगा? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं B को हम मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी 100। B बराबर हमने मान लिया कि 100 है। अब कह रहा है कि A B से 40% अधिक है, तो A हमारा इससे 40% अधिक, यानी कि 40% जब अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा 140। और क्या कह रहा है, तो B C से 20% कम है, तो B C से
20% कम है। तो C ऐसा संख्या है, C से यह 20% कम है। तो हम मान लेंगे C x अगर मान लेते हैं तो x से 20% कम है ये। तो C का वैल्यू निकालना होगा, 20% कम है ये। आप देख सकते हैं कि B C से 20% कम है, यानी C का 80% है B। तो C का 80% B है, तो हम लिखेंगे C का 80% बराबर B यानी 100। तो यहाँ से C हमें कितना मिलेगा, तो C इक्वल टू हो गया 20 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, इधर काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, यानी C हमारा 125 हो गया। अगेन हमसे पूछ रहा है A अनुपात C, तो A हमारा 100 है, 140 है और C आया 125। इसको कटाएंगे, 28 पचे 140, 25 पचे 125, यानी 28 अनुपात 25 हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 100 से 1000 के बीच है। 100 से 1000 के बीच कोई भी एक संख्या लिए, चलिए सपोज दैट हम ले लिए 945। तो इस संख्या और इस संख्या के योग, इस संख्या को संख्या के योग में से घटाना है। तो संख्या का योग हो गया 5 4 9 और 9 18। तो इसमें से अगर हम 18 घटा दें तो हमें मिलेगा 8 7 15 7 2 9 9 2 7। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 से डिवाइड हो पाएगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसको जब हम ट्राई करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ए। अगला प्रश्न, कारगिल नाम है एक, कारगिल क्या चीज़ का नाम है, तो ये नाम है पहाड़ी का। सही आंसर है पहाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस का कारण है। तो इसका सही आंसर साफ आसमान और तेज हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम राजा ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की प्रतिमाएं अंकित कराई हैं, तो ये सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूध की रानी कही जाने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है, तो दूध की रानी कही जाने वाली बकरी का नस्ल का नाम है सानेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काके क्रोकेट क्या है, तो यह है लकड़ी की गेंद तथा डंडे से खेलने का एक पश्चिमी खेल। तो सही आंसर हो जाएगा बी। भारत में किस मॉडल की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो ब्रिटिश मॉडल की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि हमारा देश ब्रिटिश का शासन में कुछ दिन रहा था, तो वही मॉडल हम लोग अपना लिए हैं, क्योंकि उस मॉडल से हम लोग परिचित थे।
अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? तो ये स्थित है कोचीन में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? तो ये है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है शीतोष्ण वन। अगला प्रश्न, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है कमल। कमल अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये कर्मधारय समास का निर्माण होता है विशेषण और विशेष्य से। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दूरी सुब्बा राव को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अचंता शरद कमल को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वें जल सप्ताह भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो यह सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बनाया है? तो ये है 2023 में, यानी इसी वर्ष। हाल में ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। तो इसके साथ ही कल के क्यूज के सभी क्वेश्चन का रिवीजन समाप्त होता है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर प्रतिदिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।